जय श्री गणेश। माँ सरस्वती का नाम लेकर आज हम पाठ स्टार्ट करते हैं 5, जिसका नाम है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। सबसे पहले हम सदिश विश्लेषण की व्याख्या करेंगे। आइए हम सदिश विश्लेषण की व्याख्या करने से पहले आपको बता दें कि सदिश राशियां क्या हैं, अदिश राशियां क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश राशियां। पहले हम समझा देते हैं, फिर आपको लिख के दिखाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर इनका नोट्स तैयार कर सकते हैं। अदिश राशियां तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अर्थात कुछ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। हम ऐसी भौतिक राशियों को अदिश राशियां कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति को बुखार आ गया और हम उसका टेम्परेचर नापते हैं, ताप, तो कहते हैं आपको 98 डिग्री आपका टेम्परेचर है, या बुखार आने पर 98 से ज़्यादा होगा तो हम उससे कहेंगे आपको 101 डिग्री बुखार है। तब हम ये नहीं कहेंगे, दिशा को व्यक्त नहीं करेंगे कि आपको 101 डिग्री बुखार पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ है, कि ऊपर है कि नीचे, नहीं। इसी प्रकार अगर हम ये माने कि एक गाड़ी है जिसका वजन 200 किलोग्राम है, तब हम ये कहेंगे कि इस गाड़ी का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। ये नहीं कहेंगे कि पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ है। अब बात हम करते हैं सदिश राशियों की। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे घर से पार्क 2 किलोमीटर की दूरी पर है, हमें किसी को बताना है, तो ये बात अधूरी रहेगी। हमें उसे बताना होगा कि हमारे घर से पूरब की तरफ पार्क 2 किलोमीटर की दूरी पर है, या हमारे घर से हमें स्टेशन बताना है कितनी दूर है, और हम उससे कह दें कि रेलवे स्टेशन हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये गलत अधूरी बात होगी। हमें उसे ये भी बताना पड़ेगा कि 4 दिशाएं होती हैं, कौन सी दिशा में हमारे घर से स्टेशन है। सही बात ये होगी, हम उसे बताएंगे कि हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर पूरब की तरफ रेलवे स्टेशन है। आइए अब हम इसको लिख के बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशि। अदिश राशियां ध्यान से समझेंगे, लिखें नहीं, केवल समझें, रटें नहीं, पढ़ें। तो हम बात करते हैं अदिश राशियां। तो क्या लिखेंगे? कुछ भौतिक, बहुत शॉर्ट लिखाएंगे, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं। ऐसी भौतिक राशियों को, ऐसी भौतिक राशियों को अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि।
आपकी समझ में आ गया होगा। मान लीजिए हम समय बताएं कितने बजे हैं, हम कहेंगे 2 बजे, तो ये नहीं कहेंगे पूरब में 2 बजे हैं, पश्चिम में 2 बजे हैं, या ऊपर 2 बजे या नीचे बजे हैं। अतः वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। अब बात करते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज। यानी सदिश राशियां। तो क्या है, ये वे राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो क्या, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। जैसे हमारी गाड़ी रुक गई, स्टार्ट नहीं हो रही, अब हम कहेंगे कि गाड़ी में धक्का लगाओ अर्थात बल लगाओ, तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि गाड़ी में पीछे से धक्का लगाओ, या फिर बैक करके स्टार्ट करेंगे तो आगे से धक्का लगाओ। पता लगा साइड से गाड़ी में धक्का लगाने लगा, बताएं गाड़ी पलट जाए। अतः वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण के साथ साथ, अर्थात वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। इन्हें एक वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करते